होममेड बिस्किट तैयार किए आज शारदा ने अपनी रसोई में। आइए बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ सामग्री। आटे के बिस्किट, शक्करपारे भी बोलते हैं उनको। देखो ये 2 किलो आटा ले लिया मैंने, छान लिया। घर का नॉर्मल आटा जो हम पिसवाते हैं, कोई मैदा नहीं है इसमें, कोई बाहर का मिलावटी आटा नहीं, घर का आटा है जो हमारा अपना नॉर्मल। अभी इसमें क्वांटिटी आपको दिखाती हूँ। 2 किलो आटा लिया। एक ये 250 ग्राम सूजी, बारीक वाली सूजी है, मोटे वाला रवा नहीं है, सूजी। आप देखिए ये 10 इलायची ले ली। अब इनको मैं कूट के, बीज को इनको मतलब अध टूटा हुआ वो इलायची पाउडर भी नहीं डालना, कूट के ही डालनी है। और ये लेकर 200 ग्राम मैंने लिया। 200 ग्राम भी नहीं है, 150 ग्राम है नारियल का बुरादा। आप कितना भी डालो, आप ड्राई फ्रूट काजू बादाम भी डाल सकते हो इसमें कूट के, बट अभी गर्मी है। अभी मैं इलायची कूटती हूँ और इलायची का दाना दाना निकाल लिया और उसको कूट के फिर डालूँगी। देखो ये मैंने कूट ली 10-12 इलायची का बीज निकाल के, और इससे फ्लेवर बहुत टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इलायची तो आप किसी भी चीज़ में डालो, उसका तो अपना ही एक फ्लेवर होता है और बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको मिला लेती हूँ और अभी इसमें डालूँगी आपके सामने बूरा। नारियल डाल दिया, आटा, इलायची। ये 3 कटोरी, 1 कटोरी ले रखे उससे ही मेजर किया। ये 3 कटोरी आप चीनी पीस के डालो, बूरा डालो, मर्जी आपकी। देखो मैंने ये चीनी पीसी है। तो जिस कटोरी से आपने सूजी ली, जिस कटोरी से आपने नारियल लिया, उसी से ही चीनी डालनी है। देखिए ये मैंने चीनी पीस ली और 2 किलो आटे में मतलब 3 पाव तो नहीं है, 600 ग्राम के आसपास सूजी डाल दी मैंने, चीनी डाल दी, बूरा सॉरी, ये डाल दी। अब इसमें मोम डालेंगे आप, ऑयल, घी, ये घी गरम करके डाल दिया 1 कटोरी। उसी कटोरी से ही मेजरमेंट करना है जिससे आपने सूजी ली है, नारियल बुरादा लिया है, उसी से ही। अब इसको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से, दोनों हाथों से रब कर लो, क्योंकि इसमें वो गांठ भी नहीं रहेंगी। इधर मैंने कढ़ाई चालू कर दी, गैस मीडियम गैस पे कढ़ाई रख दी। और देखो अब दोनों हाथों से इसको मिला दूंगी बहुत अच्छे से। और भाई टाइम तो लगता है इस चीज़ में, ये नहीं है कि टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये तेज़ गैस पे एकदम तेज़ करोगे तो बाहर से तो एकदम जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसकी पहचान है, देखो मुट्ठी बन गई, इससे ये पता चल रहा हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। ऐसे आटे को पूरे को मिला के और मुट्ठी भींच के देखो, मुट्ठी भींचने से लग रहा है लड्डू बन रहा है, तो इसका मतलब आपका आटा परफेक्ट है बिस्किट बनाने के लिए। क्योंकि ये मुट्ठी का वो नहीं होगा पहचान, ये पहचान नहीं होगी तो बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। देखो ये मुट्ठी बन रही है। अब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अभी मैं आटा गूंथती हूँ। उसी कटोरी से पानी लेना, जिस कटोरी से सूजी, चीनी, ऑयल लिया, घी लिया, उसी से 1 कटोरी पानी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। बूरा है, चीनी है, तो वो खुद ही पसीज जाती है, पानी छोड़ती है। तो इसको टाइट ही रखना, ज़्यादा गीला नहीं करना। और इसमें गिरता है मिल्क पाउडर भी, वो आपके ऊपर है। मैं मिल्क पाउडर के भी बनाऊंगी, बट पहले नॉर्मली बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया कि मिल्क पाउडर वाले मेरे मत बनाना, अपने में मिलाना। तो मैं आटा गूंद रही हूँ। देखो 1 कटोरी पानी में भी आटा एकदम परफेक्ट हो गया। और यह आटा टाइट चाहिए। अब मेरे हिसाब से आटा अभी 1% थोड़ा ढीला लग रहा है, लेकिन ये आटा एकदम टाइट होना चाहिए। अगर आपका आटा बाई चांस ऐसे गीला हो जाता है तो आप उसमें सूखा आटा या सूजी मिला सकते हो, बट मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। क्योंकि मैं तुरंत बनाऊंगी, अगर रख दूंगी तो चीनी पानी छोड़ जाएगी पूरा, तो बना नहीं पाओगे आप। तो इसलिए मेरे को तो ये तुरंत बनाना है, तो मैं अभी बनाऊँगी। आटा लगा लिया खूब अच्छे से। ना इसमें इतनी लोच की ज़रूरत है, ना इतने रेस्ट की ज़रूरत है, इंस्टेंट बन जाते हैं। तो नॉर्मल ईयर सभी जानते हैं ना, शक्करपारे बनाना। नाम बदल देते हैं, बिस्कुट बोल दो, या हम तो शक्करपारे ही, घर पे गांव में मम्मी तो शक्करपारे ही बोलती थी। अब देखो ऐसे, क्योंकि पहले देखती हूँ मैं, ऑयल गर्म हो गया, ऑयल मेरा गर्म हो रहा है एकदम परफेक्ट, क्योंकि उबालना नहीं है ऑयल, मीडियम गैस पे करना। और ये चकले पे नहीं आता, परात पे नहीं आता, बड़ी सी रोटी बनाओ। और कोई भी एक सांचे के लिए अभी कोई ढक्कन हो आपके पास, कोई कैसे भी दिल शेप का हो, गोल हो, चौरस हो, मर्जी आपकी। तो मेरे पास ये छोटा, मेरी बेटी के टाइम की गिलासी, हीरे की गिलासी 30 साल पुरानी है, बेटी की उम्र 30 साल होगी देखो। तो इसी गिलासी से मैंने सारे गोल गोल काट लिए बिस्किट की तरह, और शेप एकदम परफेक्ट आई। क्योंकि छोटी सी गिलासी है तो छोटे छोटे कटे हैं, तो बहुत परफेक्ट कटे हुए हैं और बहुत अच्छे से कट गए। क्योंकि इतनी बड़ी लोई बना के परात और चकले पे आएगी नहीं, और इसको मीडियम गैस पे ही सेकना है, देखो आपके सामने। और ध्यान क्या रखना, ये नीचे चिपक जाते हैं,
तो ये मत ध्यान देना कि भाई छोड़ दो कढ़ाई को, नहीं। देखो मैंने पहले 5-6 डाले थे शुरू में, निकालिए एकदम परफेक्ट गोल्डन, वाओ क्या सुंदर कलर आया है। और ये दूसरा मैंने रोटी की तरह बेल के और गिलासी से काट रही हूँ। कई बार गिलासी चिपकने लगती है, तो आप इस गिलासी को कढ़ाई में जो ऑयल, देखो ऐसे ऑयल में दबा के फिर कट करो, फिर चिपकेगा नहीं आपका आटा। भाई बूरा चीनी है तो वो चिपक जाती है कई बार, आप ऐसे करो, बहुत ही अच्छे बिस्किट बन के तैयार होंगे। और आपको इसमें दिख रहा क्या क्या डाला है मैंने, वो आपको बता दिया। दूसरा घाण तैयार कर दिया। गैस चल रही है अच्छे से, मीडियम गैस है, हाई पे नहीं करना। और देखो बीच में से जो आटा निकलेगा उसे हटा देंगे, और बिस्किट उठा के जो गोल गोल हैं उनको इसमें डाल देंगे। और सेफ्टी से डालना क्योंकि ऑयल गर्म है भाई, हाथ दूर करके डालना। पर चीज़ बड़ी लाजवाब और बहुत टेस्टी बनती है, और इजी रेसिपी है, हेल्पफुल रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ। अभी हमारे तीज का त्यौहार आएगा तो बहन बेटी का कोथड़ी जाती है तो यही बना के देते हैं। मिठाई अपनी जगह है, बट इनका भी एक डब्बा भर के ज़रूर देते हैं बेटी के घर पे। ये दूसरा घान डाल दिया मैंने, अब और तीसरे के लिए तैयारी कर रही हूँ। और मैं मिल्क पाउडर मिलाऊंगी, पहले इतने बना देती हूँ, आधे आटे के ऐसे नॉर्मल बनाती हूँ और आधे में फिर मिल्क पाउडर मिला लूँगी। आप चाहो तो सारे में मिला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो उन्होंने कहती है कि मेरे में मिल्क पाउडर नहीं बना। अब जो हो जाता है सबसे पहले तो उसको पलट दो, और पलटो धीरे से क्योंकि ये टूट जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, अगर तेज़ कड़छी चम्मच इसमें लग गई बिस्किट में तो टूट जाएगा। ये देखो मैंने तीसरी रोटी बेल लिया, आपको इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, ये सोच रहे क्या ये नारियल के बुरादा है। हल्के गैस पे सिकेंगे, बहुत ही अच्छे सिकेंगे। देखो ये नारियल का बुरादा, आपको कहीं कहीं वाइट वाइट दिख रहा है, ये सब नारियल है। आप काजू बादाम पीस के कुछ भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। और मीडियम गैस पे धीरे धीरे पलटो और धीरे धीरे ही सिकने दो, अंदर तक सिकाई होएगी, नहीं तो अंदर का आटा कच्चा रह जाएगा। ये देखो मैं गिलासी डबो के काट रही हूँ क्योंकि कई बार वो आटा चिपकने लग जाता है, बूरा चीनी है तो पानी छोड़ती है। ये देखो ऐसे डबो के गिलासी को आप फिर कट कर सकते हो। देखो कलर कितना सुंदर आया, एकदम परफेक्ट सा कलर आ गया, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं तलते हुए। और इसकी पहचान देखो, अंदर से ये फटने लगा, परफेक्ट सिक गया, इसका मतलब टूट रहा है ये तो लग रहा है कि हाँ एकदम जैसा हमें चाहिए था वैसा ही सिक के तैयार हो गया। बहुत ही गज़ब के बिस्कुट बनते हैं यार, ये सफ़र में ले जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, घर पे बना के रखो बच्चों को। जिसके छोटा बच्चा 1-2 साल का, हाथ में एक बिस्कुट, एनर्जी वाला भी, साफ़ सुथरा भी, और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। देखो बना के, क्योंकि टाइम तो देखो यह चीज़ है एकदम तो होती नहीं है, कढ़ाई चलती रहती है, एकदम जल्दी गैस पे भी नहीं बनानी, तेज़ पे धीरे धीरे ही बनानी पड़ती है। आधा आटा लग गया, अब बनाती हूँ मिल्क पाउडर डाल के। ये 2 पाउच 10-10 रुपये के सब जगह मिल जाते हैं, आप बड़ा पैकेट ले आओ, मुझे थोड़ा चाहिए था तो 2 ही पैकेट बहुत थे। अब इस आटे में इस मिल्क पाउडर को पूरा मिला लूँगी। इससे ना तो टाइट होगा आटा ना ढीला होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि पाउडर है ये तो, और वैसे भी थोड़ा सा है, बस फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब दूध वाला फ्लेवर आएगा। ये नॉर्मली बना दिए जो पहले बनाए थे, अब आटे वाले बन रहे हैं। ये आटे वाले हैं, पहले बिना आटे वाले थे, उनमें मिल्क पाउडर वाले थे पहले, उनमें मिल्क पाउडर नहीं था, ये सब मिल्क पाउडर वाले हैं। देखिए ये मिल्क पाउडर वाले हैं, और आप ऐसे भी निशान कर सकते हो। देखिए अब मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ, कुछ में नहीं किया, मैं आपको दिखा दूँगी। आप डिज़ाइन करो, चांद की तरह काटो, स्टार की तरह काटो, दिल की तरह, कैसे भी मतलब शेप दे सकते हो उनको, बनेंगे ये बिस्किट ही। तो मैंने आज ये नॉर्मली बनाए हैं, और कुछ मैंने चांद वाले भी बनाए हैं, और कुछ में डिज़ाइन किया, और कुछ मैंने प्लेन बनाए हैं। ये देखो बस मेन है इनका सिकाई। देखो आप सिकाई में तोड़ के, वाह कैसे टूटे, एकदम सॉफ्ट, वाह वाह, सही में ही बिलीव करना बहुत टेस्टी बन गया। देखिए चांद की तरह भी मैंने कट करके बनाए थे, ये देखो डिज़ाइन भी है, इसी गिलासी से हाफ कर दिया तो चांद जैसी शेप आ गई। देखिए ये डिज़ाइन वाले हैं, बहुत ही स्वादिष्ट से लाजवाब से बिस्किट घर के होममेड बन के। देखिए सिकाई से पता चल रहा है आपको, तोड़ने से बिस्किट की सिकाई कितनी अच्छी हुई है, एकदम यम्मी से। आखिरी का वो बचा था तो उसको गोल गोल करते तो थोड़ा आटा तब भी बच जाता है, इसलिए मैंने उनको चौरस करके मटर की तरह डाल दिया लास्ट वाला। ये देखो भाई काम हो जाता है। 1-2 किलो आटे से आप देखो कितने घर में बिस्किट बन के तैयार हो गए। और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, शाम होगी, 8 बज चुके हैं, 8।
अभी खाना बनाऊंगी। और खाना तो छोड़ो, ऊपर से एक और काम, ये देखो 12 किलो आम पेड़ से तोड़ के ले आए, बोले हमारा अचार बना दो। अब ये देखो पेड़ से तोड़ के 12 किलो आम भिगो रखे हैं मैंने। अब इनको सबको धोऊंगी, दूसरे टब में डालूंगी और फिर रात को इनको काटूंगी, गुद्दा गुद्दा उतारूंगी हाथ से। आप सोचो 12 किलो आम का। देखो ये रोड पे है पेड़, वहाँ डिफेंस एरिया है, तो रोड पे गिर गए ना ऊपर से, तो सारे आम फट गए, आपको दिख रहा है। जो फट रहे हैं उनको निकाल दूंगी एक आध, जो ठीक है उनको अचार में डालूंगी। ये देखो ना, इतना काम है एक हाउस वाइफ के लिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरी हार्ड वर्किंग मम्मी क्या कर रही है। नानू, यस, देखो आज मैंने क्या बनाया। ये क्या कर रही हो? मैंने आज इतने सारे बिस्कुट बनाए, कल बनाए थे और अब ये ठंडे हो गए। देख मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाओ। देखो कितने एकदम सॉफ्ट। किस चीज़ से बनाए ये इसमें आटा, सूजी, मिल्क पाउडर, घी, नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर। ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है और इसके अंदर तो पाम ऑयल भी नहीं है और मैदा, और जो बाहर बिल्कुल बनता मैदा नहीं है। अब इतने सारे बनाए मैंने, देखो ये तो बहुत सारे हैं। और घर का आटे से कुछ भी मैदा बाहर का नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। अब इनको मैं एयर टाइट जार में ऐसे भर दूँगी। आप इसको 2 महीने स्टोर करो कहीं भी। और इसकी शेप आप ये शेप भी दे सकते हो, डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन। देखो मैंने इस पर डिज़ाइन भी कर रखा है। ये तो एकदम मारीगोल्ड बिस्किट जैसे लग रहे हैं। एकदम प्योर, जिसको बोलते हैं एकदम 100% प्योर, वो चीज़ है। गांव में माँ दादी हम सफ़र में घूमने जाते यात्रा पे, तो जब बनाते थे और 2-2 महीने मतलब इनको खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत अच्छे। इनको स्टोर करने के लिए डब्बे में रखो, एयर टाइट डब्बे में। 2 महीने 1 महीने सफ़र में हमारे फौजी भाई आते थे तो वो लेके जाते थे, तो मम्मी ये बना के देती थी, बेटा फौज में जाओगे तो आराम से खाना। देसी घी में बनाती थी। आजकल तो हम रिफाइंड ऑयल वगैरह खाने लगे, पहले देसी घी के बनते थे। देखो कितने अच्छे एकदम टेस्टी से। गाइस मैंने ये ख़त्म कर दिया और ये जेन्युइनली बहुत टेस्टी है और एकदम असली वाले से भी बेटर लग रहे हैं। और इसके अंदर पाम ऑयल भी नहीं है, तो आई गेस मज़ा आ गया। थैंक्स। और ये क्या है? ये भी मत पूछो। आज मैंने 12 किलो आम काट रखा है, अब इनका अचार बनाऊंगी। अब ये भी किसी का है, दोस्ती में फ्रेंडशिप में, उसने बोला कि भाभी मेरा भी अचार बना दो, तो उसके लिए 2 डब्बे मंगाए और 12 किलो आम रात को काट के अभी छत पे सुखा के आई। शाम को अचार बनाऊंगी। गाइस आई डोंट नो हाउ शी डज दैट, बट या प्रीटी अमेजिंग। सही है आपका तो भाई। थक नहीं जाती क्या? नहीं नहीं, क्या थकना, औरत को काम चाहिए। अरे हार्ड वर्किंग लेडीज़ के लिए पूरा दिन बैठ के काम, दिन नहीं कटता, काम करने से दिन कटता है। और मेरे को तो वैसे ही नींद नहीं है, बैठना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं चाहती हूँ रोज़ एक नया काम। आई गेस आई विल टेक मोटिवेशन फ्रॉम दैट। ये तो आपने 5 किलो बिस्किट बना दिए। ज़्यादा ही, 2 किलो आटा था, 1 कटोरी सूजी थी, 1 कटोरी नारियल का बुरादा था। जिस कटोरी से मेजरमेंट किया था उसमें 3 कटोरी बूरा थी और 1 कटोरी ऑयल था, मोम जिसको बोलते हैं। और उसको मस के जब अच्छा बनाया, क्योंकि जब ही ये कुरकुरे एकदम सॉफ्ट अच्छे बनेंगे, टेस्टी खाने लगेगा। अब देखो मैंने ये जार भर दिया। आप 1 महीने तक बच्चे खूब आराम से खाएंगे, बिल्कुल टेस्टी से अच्छे से। देखो एक तो ये जार भर गया, आप देखो पूरा जार भर के रख दिया एयर टाइट। और भी दिखाती हूँ, देखो कितने सारे ये बच रहे अभी। आटे के बिस्किट, शक्कर पारे, कुछ भी बोल सकते हो, बना के एकदम टेस्टी कुरकुरे लाजवाब से तैयार कर दिया। और अब मैं इनका आनंद लेती हूँ चाय के साथ, आप भी आनंद लीजिए। ये छोटा सा व्लॉग बिस्किट का था, आपको कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं ये कहती हूँ होममेड और कुछ भी नहीं लगता, आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी हेल्दी टेस्टी और एनर्जी वाली चीज़ है।